Hello and welcome to Kashmir Sports Watch live discussion. I am Mohsin Kamal and I am being joined by two Ranji Trophy cricketers, the very talented Ahmed Bande and another talented opener Umar Nisar. The duo is part of the Red 11 team who are going to play the first match of Jammu Kashmir Premier League tomorrow, which is being held in Kashmir University. Uh, Today we will learn from them how the team Red 11 has prepared for this tournament, what they are like trying to achieve from this tournament, and how the JKC's recent ban on the part of the tournament impact एंड देयर टीम। अहमद भाई आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा, हमें बताइए रेड 11 टीम के बारे में, लाइक कैसे फॉर्म हुई है टीम, क्या एम है इनका एंड जेकेपीएल में क्या प्रिपरेशन रही अभी। हेलो जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो जो हमारी रेड 11 की टीम है ये जेकेपीएल में पार्टिसिपेट करने वाली है। तो हमारी जो बिल्कुल हमने टीम काफ़ी मेरिट बेस पे बनाई है। जो हमारे सारे प्लेयर्स हैं, अगर आप देखोगे भी, सबने मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ने रणजी ट्रॉफी खेला हुआ है। और जो टीम का फोकस और जो गोल है और जो एम है वो यही है कि हम टूर्नामेंट को हर एक मैच को एक नए मैच की तरह ले। और हमारा फोकस ऑब्वियसली यही रहेगा कि हम टूर्नामेंट जीत के ही जाए। तो यस उमर भाई, यू आर द कैप्टन ऑफ द साइड, सो लाइक आपने इस टीम को लाइक कैसे, मतलब व्हाट पार्ट ऑफ द लाइक द अथॉरिटी हु मेड द स्क्वाड एंड ऑल दैट, हाउ वाज द कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड? कॉम्बिनेशन ऐसे पहले जब हमने ये कॉल आया मेरे को रेड एफएम की तरफ से टीम बनाने के लिए, तो आई जस्ट कॉल्ड अहमद और ऑल द गुड प्लेयर्स, जो कि आसिफ खान, जिनने सबने रणजी ट्रॉफी खेला हुआ है। तो हमने टीम एक फॉर्म की, सब इसमें एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं। और इसमें हमने क्या आइडिया है हमारा, ये है कि हमने पूरे ना कश्मीर के ही खाली और जे की जो प्लेयर्स हैं उनको रखा है। तो हमने प्राइम फोकस ये रखा है, कुछ यंग प्लेयर्स अंडर 19 के अंडर 19 के कुछ प्लेयर्स हमने रखे हैं, तो कि अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, 23 के यंग प्लेयर्स, हमने यंग प्लेयर्स को भी अपनी टीम में रखा है और एक्सपीरियंस प्लेयर्स को भी टीम में रखा है। नाइस। तो अहमद, कल पहला मैच है जेकेपीएल का, विकेट फ्रेश होगी, अभी लाइक न्यूली बिल्ट टर्फ विकेट है, तो आप कैसे करेंगे फर्स्ट मैच को? ऑब्वियसली जैसे अभी जो विकेट है, जो पिच है, वो नया अभी ले डाउन किया हुआ है एंड आई थिंक उसमें अभी 1 या 2 प्रैक्टिस मैचेस खेले गए हैं। तो जितना मैंने देखा भी, मेरे क्योंकि यूनिवर्सिटी घर के पास ही है, और जितना मैंने सुना भी, तो विकेट अभी अच्छा प्ले कर रहा है, लेकिन थोड़ा ऑन द स्लोअर साइड है। एंड बीइंग द फ्रेश पिच, तो ऑब्वियसली हमारा टारगेट भी ये रहेगा कि हम पहले थोड़ा कुछ ओवर्स देखें एंड पिच को रीड करें एंड अकॉर्डिंगली सिचुएशन जो अराइज होती है उसको अकॉर्डिंगली टैकल करें। उमर, side which has like both stars and young players, तो आप कैसे इसको लेते हैं? Do you see it as an opportunity as well as like something where you can groom as a captain or like provide players an opportunity? Obviously, it's an opportunity for all the young players, upcoming players, और एज अ कैप्टन भी इट्स मतलब टफ रोल, क्योंकि आपकी टीम में भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, अहमद है, आसिफ है एंड एक्सपीरियंस्ड आमिर अजीज है। तो इट वुड बी अ टफ जॉब, बट ये है एक अपॉर्चुनिटी भी है, और साथ साथ जो हमारे यंग प्लेयर्स है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए। और ये एक चीज़ है, जैसे हम यहाँ पर तो टूर्नामेंट्स तो खेलते हैं, बट यूजुअली हम मैटिंग पे खेलते हैं, बट ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये टर्फ पे हो रहा है। तो इससे क्या होता है आपको पता ही है, जब अगर किसी को बाहर खेलना भी है, स्टेट रिप्रेजेंट करनी है, तो वो होना ही है आपके टर्फ विकेट पे, तो ये सबके लिए अच्छा है। हाँ, उमर भाई, टेल अस समथिंग अबाउट लाइक जो कॉम्बिनेशन आपका होगा कल के मैच के लिए, हमें बताइए कि कौन कौन प्लेयर हैं आपके टीम में, तो फैंस को भी पता चल जाएगा कि कैसा मैच होगा कल। हाँ, हमारा ऐसे है कि मेन प्लेयर्स आपको मैं बता सकता हूँ जो भी प्रॉब्ली होंगे, बाकी तो कल ऑब्वियसली सुबह मैच से पहले डिसाइड होगा। तो हमारी टीम में जैसे कि अहमद है, मैं हूँ, साथ में आसिफ खान है विकेट कीपर, आमिर अजीज है हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर, और बॉलिंग में हमारे पास कुछ अंडर 19 के यंग प्लेयर्स हैं। वन इज फ्रॉम पुलवामा, इज अ वेरी नाइस बॉलर, यू विल सी, कल आप देखेंगे उसको, फैजान के नाम से। और एक बॉलर है हसीब। तो हमने बॉलिंग में ना थोड़ा यंग प्लेयर्स को थोड़ा चांस दिया है। बैटिंग में हमारे पास एक्सपीरियंस है, मुनीब मुनाफ भी हमारी टीम में है, फैसल डार एक लोकल प्लेयर है, ही इज आल्सो गुड हिटर, वो भी हमारी टीम में है। तो आई थिंक वी हैव लाइक गुड कॉम्बिनेशन फॉर टुमारोज मैच। राइट। तो अहमद, क्या प्रिपरेशन की आपने लाइक रेड 11
प्लेयर्स जो जिनने रणजी ट्रॉफी खेला है, इतना एक्सपीरियंस और यंग प्लेयर्स दोनों हैं, तो क्या डिफरेंट किया आपने लाइक जो बाकी टीम्स ने प्रिपेयर फॉर दिस टूर्नामेंट? आपने खुद भी बताया कि आप ज्यादा लोकल क्रिकेट खेल नहीं रहे, तो ये टूर्नामेंट टर्फ क्रिकेट पे हो रहा है और काफी अच्छा टूर्नामेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी। तो आपने क्या डिफरेंट किया आपने और लाइक आपकी टीम ने? ऑब्वियसली जो हमारी प्रिपरेशन थी, व्हाट आवर माइंडसेट वाज कि हम पहले थोड़ा गेट टुगेदर किया हमने, व्हिच इज ऑब्वियसली जो एक इट्स अ न्यू थिंग। आई मीन लोकल टूर्नामेंट में यूजुअली ऐसी चीजें होती नहीं है। हम 2-3 बार प्लेयर्स आपस में बैठ के मिले, कुछ प्रैक्टिस सेशंस रखे एंड प्रैक्टिस सबको बोला कि इंडिविजुअल लेवल पे भी करने के लिए। तो दोज आर द प्रिपरेशंस फॉर द अपकमिंग टूर्नामेंट। एंड इसमें ऑब्वियसली जैसे उमर अभी कह रहा था कि यंग प्लेयर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, तो वो आप ऑब्वियसली वो काफ़ी जेल अप करेंगे, तो आप इसमें काफ़ी इजी हो जाएगा प्लेयर्स को खेलना एंड स्पेशली यंग प्लेयर्स को। उमर, आपको पता है कि कश्मीर में कॉर्पोरेट लाइक देयर इज नो कॉर्पोरेट टीम, देयर आर नो लाइक कॉर्पोरेट लीग्स, तो रेड एफएम इज लाइक ब्रांड, सबको पता है। तो इनका एक टीम फॉर्म करना, हाउ डू यू सी इट, लाइक कितना अच्छा है क्रिकेट के लिए? एक्सपेक्ट इट टू स्प्रेड, ये नहीं कि एक टूर्नामेंट खेला तो बस, या कैन लाइक न्यू फ्रेश टैलेंट गेट अ चांस इन रेड 11 इन कमिंग लाइक टाइम? फॉर श्योर एक रेड एफएम एक बड़ा नाम है, जैसे हम सबको पता है। तो इसमें जो भी खेलेगा, आप देखिए उसको अपॉर्चुनिटी अच्छी है। रेड 11 में आप खेल रहे हो, बड़ी टीम है, आपके साथ बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो ऐसे जो यंग प्लेयर्स है, जब वो ऐसे ही अहमद बांडे जो अच्छा नाम रहा है यहाँ पर जे.एंड.के क्रिकेट में, आमिर अजीज टॉप प्लेयर रहे हैं, आसिफ खान बड़े अच्छे विकेट कीपर हैं। तो जब यंग प्लेयर्स ऐसे प्लेयर्स के साथ खेलते हैं तो उनका भी क्या होता है, मैच का जो टेम्परामेंट है वो समझ आता है। टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं, वो सीखते हैं मैच में हमें कैसे परफॉर्म करना है, हमें कैसे खेलना है। जब वो लुकअप करते हैं अपने सीनियर प्लेयर्स को, तो उनको भी समझ आता है कि गेम को हमें कैसे प्रोसीड करना है, कैसे अपनी गेम को बेटर करना है। तो ये अपॉर्चुनिटी है यंग प्लेयर्स के लिए भी, और हमारे लिए भी एक अच्छा टूर्नामेंट है, क्योंकि हम भी यहाँ पर, आप देखिए कश्मीर में वैसे टूर्नामेंट्स होते नहीं है यूजुअली। तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। जेकेपीएल एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है, हमने पिछले साल भी खेला, पर इस टाइम जो ये हो रहा है, ये हो रहा है टर्फ विकेट पे, तो एवरीबॉडी इज हैप्पी। अहमद, लाइक यू हैव टन्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपने रणजी ट्रॉफी खेला है, यू हैव इवन प्लेयर्ड इन इंग्लैंड। तो ये जो टर्फ विकेट है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मैटिंग विकेट? सब बोलते हैं लाइक कि मैट पे रन के बैट्समैन ज्यादा रन करता है और टर्फ पे नहीं खेल पाता, तो कितना डिफरेंस होता है मैटिंग और टर्फ विकेट में? और ये क्यों है कि कुछ प्लेयर्स सिर्फ मैटिंग पे आते हैं और टर्फ पे वो नहीं खेल पाते? मैं सिंस आई स्टार्टेड प्लेइंग, मैं हमेशा एडवोकेट करता रहा हूँ कि हमारे को मैच क्रिकेट खेलने की कोई ज़रूरत है नहीं। बिकॉज अगर किसी का एम एंड गोल है कि वो रणजी ट्रॉफी खेले, फिर इंडिया के लिए खेले, कंट्री के लिए खेले, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके बेसिक्स है वो आपके टर्फ पे ही ठीक होंगे। मैट पे आपको नो डाउट आपको ईजी हो जाता है कंपेरेटिवली खेलना टर्फ से, क्योंकि बाउंस अच्छा आता है, आप ज़्यादा कट शॉट्स एंड पुल शॉट्स खेल पाते हो। लेकिन व्हेन यू गो टू द अपर लेवल, जहाँ पे आपको अच्छे बॉलर्स हैं और वो टर्फ पे बॉलिंग कर रहे हैं, वहां पे इट गेट्स डिफिकल्ट, बिकॉज वहां पे आपको प्रॉपर टेक्निक से खेलना पड़ता है। मैट पे आई फील लाइक बैट्समैन उधर इधर करके रन बना सकता है। टर्फ पे यू नीड टू हैव गुड स्किल्स, गुड टेम्परामेंट टू मेक इट बिग इन द बिगर लेवल। उमर, सिमिलर क्वेश्चन टू यू, बट मैं आपसे यहाँ पे बोल, तो मैटिंग क्रिकेट क्या आपके क्रिकेट को खराब करता है कि, और इज इट जस्ट लाइक कि टर्फ पे ज्यादा खेलना चाहिए और मैटिंग पे भी यू कैन प्ले? देखिए, मेरा जितना मैंने मैटिंग क्रिकेट खेला है, मेरा ये व्यू है कि जो हम मैटिंग विकेट पे खेलते हैं, ये अंडर जो नीचे वाला सरफेस होता है ना, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो जो भी टूर्नामेंट निकालता है वो बस मैट डाल देता है उसके ऊपर, तो ये प्रॉपर प्रिपेयर नहीं होता है। अब अगर मैटिंग क्रिकेट भी हो, पर आपका जो विकेट, जो अंडरलाइंग विकेट होगा, वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होगा, तो बीच बीच में अगर आप खेल भी लोगे, क्योंकि क्या होता है जब हम मैटिंग क्रिकेट खेलते हैं यहाँ का, Sorry, we lost Umar by there. Ahmed, can you continue on this? Yeah, sorry. Umar is back. हाँ, सॉरी फॉर दैट। तो मैटिंग क्रिकेट जो हम खेलते हैं, उसका जो अंडरलाइंग सरफेस होता है वो ठीक नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपको लो बाउंस मिलता है, कभी आपको अचानक बॉल खड़ा हो जाता है। उस वजह से क्या होता है, जो आपके बेसिक्स है ना, वो खराब हो जाते हैं। फिर जब आप अचानक आप टर्फ पे खेलते हो, वहां आप देखते हो वहां इवन बाउंस होता है, तो बैट्समैन वहां पर फिर Ahmed, can you continue on this? Umar, हेलो। हाँ Umar, you are back. You can हाँ, continue. तो मैं ये बोल रहा था, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो मैं ये कह रहा था, जब ये आपको एक विकेट जो मिलता है, जब वो इवन नहीं होता है,
जब बॉल बाउंस नहीं होता है अच्छे से, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी शॉट्स पे भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो आप जहाँ पर फिर जब आप अच्छी विकेट पे बैटिंग करने जाते हो, तो वहां पर विकेट बड़ा इवन होता है, तो आपको आदत हो गई होती है उस बैड बाउंस की ऊपर नीचे, तो आपका टेक्निक भी वहां पर खराब हो जाता है। तो मेरा ये है कि अगर मैटिंग क्रिकेट आप खेलते भी हो, पर उसमें ये होना चाहिए कि आपका सरफेस बहुत मेंटेन्ड होना चाहिए, तभी आपको कोई फायदा मिल सकता है। ये है कि मैटिंग से ये होता है कि आप बाउंस अच्छा खेल पाते हो। अगर आप बाहर खेलोगे कभी, तो आपको ये होगा, आप बाउंस अच्छा खेल पाओगे, स्क्वायर ऑफ द विकेट बेटर खेल पाओगे। पर यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर विकेट जो होता है वो बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड होता है, उस पर आप मैच डाल देते हो, आप मैच स्टार्ट करते हो, दैट्स इट। तो इसीलिए बेटर रहेगा अगर जो भी यहाँ पर टूर्नामेंट निकाले, अगर मैटिंग पे भी हो तो वो प्रिपेयर अच्छा हो, पर एट द जस्ट टू एंड हाँ अहमद। सॉरी, जस्ट टू ऐड उमर का पॉइंट जो उमर ने कहा, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। एंड वन मोर पॉइंट है जो मैटिंग में जो मुझे डिफरेंस फील होती है कि बॉलर्स को एक रॉन्ग आइडिया आता है। बॉलर्स को बहुत रॉन्ग आइडिया आता है कि वो अच्छा बॉल डाल रहा है, वो बाउंसी बॉल डाल रहा है, वो तेज बॉल डाल रहा है। देन व्हेन कंपेयर टू टर्फ विकेट्स, वो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम। वहां पे बॉलर्स का बिल्कुल एक अलग लेवल आ जाता है जब वो मैट से टर्फ पे आ जाते हैं खेलने के लिए। सो आई फील लाइक अगर हमें बेटर बॉलर्स प्रोड्यूस करने हैं, उनको हमेशा टर्फ विकेट पे ही बॉलिंग करनी चाहिए। बिकॉज मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बताऊंगा, मैं जब मैट पे बॉलिंग करता हूँ मैं भी बाउंसर डाल देता हूँ। तो इट्स वेरी इजी, वहां पे आप बाउंसर डालो, तेज बॉल डालो, लेकिन व्हेन कंपेयर टू टर्फ विकेट्स वहां पे एफर्ट लगता है। सो एडिंग टू उमर्स पॉइंट, ऑब्वियसली ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब उमर, the most burning question जो like every sports person, every cricketer, every cricket lover is asking here कि जो JKCA ने अभी like ban किया है players को to play in local cricket like tournaments that are not organized by JKCA or BCCI, तो आपका क्या view है? How do you see this decision? देखिए, अगर आप ये मेरे से सवाल करते हैं, मेरा इस पे सिंपल एक आंसर रहेगा आपको। आप अगर जेकेसीए ने ये बैन किया है लोकल क्रिकेट, चलो अगर आप मैटिंग क्रिकेट खेल रहे हो विद एन ओपिनियन कि हाँ वहाँ पर विकेट ठीक नहीं होता है, आपके लिए ठीक है नहीं, टू मच T20 और साथ में विकेट्स अच्छे नहीं है, आपकी टेक्निक खराब होगी, तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल ये पॉइंट। पर एक चीज़ मैं सोचना चाहूँगा, अब अगर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लाइक JKPL, जहाँ की विकेट्स बहुत अच्छी हैं, जहाँ की टीम्स बहुत अच्छी हैं, जहाँ आपके आउटसाइड प्लेयर्स आ रहे हैं जिनने IPL खेला है, तो वो अगर आपकी वैली में खेलने आ रहे हैं, तो हमारे खुद के प्लेयर अगर नहीं खेलेंगे तो आई डोंट थिंक कि हमारे लिए कोई फायदे वाली बात है, तो हमारे लिए नुकसान है। जो यहाँ के अच्छे प्लेयर्स हैं जब वो खेलेंगे ऐसी लीग्स, तो ऑब्वियसली जो आपके यंगर प्लेयर्स हैं वो सीखेंगे। अगर आपके यंगर प्लेयर्स मैचेस ही नहीं खेलेंगे अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ, तो मुझे नहीं लगता हमारा क्रिकेट कभी अपलिफ्ट होगा। तो मेरा ये है कि ये मेरे को समझ नहीं आया ये डिसीजन क्या है, बट आई थिंक मे बी उनका कोई ये होगा, बट मेरे व्यू में अगर होगा तो मैं चाहूंगा कि लोग खेले और बड़े प्लेयर्स खेले ये लीग। अहमद, आपका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू इसमें? आप JKCA को रिप्रेजेंट किया आपने, यू हैव प्लेड रणजी ट्रॉफी, लाइक यू हैव बीन पार्ट ऑफ द इंटरनल थिंग, तो आप कैसे देखते हैं उस बैन को? लाइक हाउ फार इज इट करेक्ट और रॉन्ग? देखिए, प्रोफेशनली अगर हम देखेंगे, राइट बिफोर द टूर्नामेंट अगर आप कोई प्लेयर, इंडिविजुअल प्लेयर वो अवॉइड करना चाहता है लोकल टूर्नामेंट्स खेलना, दैट इज फाइन, क्योंकि इंजरी का खतरा रहता है, आपको कोई और इश्यूज नहीं होने चाहिए, कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाएगा जो विच विल प्रूव वेरी बैड फॉर द प्लेयर अगर वो सीजन उसका मिस हो जाए। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, जो ड्यूरिंग द सीजन अगर आपके हमारे जो एसोसिएशन है अगर वो इतने मैचेस कराएं कि प्लेयर को लोकल टूर्नामेंट्स खेलने का टाइम ना मिले, देन इट्स फाइन, देन आप प्लेयर को बैन कर रहे हो, नो इश्यूज। लेकिन अगर आप टूर्नामेंट्स नहीं करा रहे हो एंड उसके बाद अगर प्लेयर्स को भी बैन कर रहे हो खेलने का, आई फील लाइक दैट इज रॉन्ग, क्योंकि प्लेयर एट द एंड ऑफ द डे, प्लेयर को एक टूर्नामेंट चाहिए, उसको मैचेस चाहिए, उसको मैच प्रैक्टिस चाहिए, वो कितनी देर नेट्स में प्रैक्टिस करेगा। लेकिन अगर आपको क्वालिटी टूर्नामेंट्स मिल रहे हैं यहाँ, जैसे अब कश्मीर में पिछले 3-4 सालों से टर्फ विकेट्स पे काफी टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, विच आई फील इज मैच प्रैक्टिस, वो आपके आगे जाके मैच प्रैक्टिस ही मतलब मिल रही है आपको। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन प्लेइंग लोकल टूर्नामेंट्स अनटिल अनलेस कोई बिल्कुल ही तो अपकमिंग टूर्नामेंट है जो बिल्कुल नजदीक है एंड आप अवॉइड कर रहे हो प्लेयर्स को वहां खेलने के लिए, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट ड्यूरिंग द होल सीजन आप प्लेयर्स को अवॉइड कर रहे हो, बैन कर रहे हो खेलने के लिए, आई फील लाइक वो थोड़ा अनफेयर है प्लेयर्स के लिए, बिकॉज अगर यहाँ टूर्नामेंट्स हो नहीं रहे हैं तो प्लेयर जाएगा कहाँ? नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड एंड गो आउटसाइड एंड प्ले टूर्नामेंट्स देयर, वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। आई फील लाइक अगर 20 लड़के रणजी ट्रॉफी खेलते हैं उसमें से मुश्किल से 4-5 लड़के हैं जो बाहर जाके टूर्नामेंट्स खेलेंगे। रेस्ट ऑफ द 15 प्लेयर जो कोर टीम बनती है, उनको तो मैच प्रैक्टिस चाहिए, उनको तो सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। इफ उनको बैन किया जा रहा है, आई फील लाइक वो अनफेयर है प्लेयर्स के लिए। करेक्ट।
उमर देखिए, हर किसी की टीम में प्लेयर्स हर किसी ने अनाउंस किया था, तो आपकी टीम में काफी सारे थे, तो उनकी बैन के बाद आपका कंपनी कितना इम्पैक्ट हुआ? आपने हाउ वुड यू लाइक? ऑब्वियसली हमारी टीम में से भी जो प्लेयर्स बैन हुए हैं दे आर सीनियर प्लेयर्स एंड सम वेरी गुड यंग प्लेयर्स। उमर नज़ीर था उनमें से एक फास्ट बॉलर, एज वी ऑल नो। रंजोत था एक अपकमिंग प्लेयर है, इज लेफ्ट आर्म स्पिनर, वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो ऐसे प्लेयर्स जब आपकी टीम में नहीं होते ऑब्वियसली थोड़ा कॉम्बिनेशन में तो इफेक्ट होगा ही। अब ये है कि हमें तो कुछ ना कुछ करके वी हैव टू रिप्लेस द प्लेयर्स, बट ये ऑब्वियसली बात है कि इफेक्ट तो होगा ही, और ये है कि सब टीमों पे ही होगा। पर ये जैसे अहमद ने बोला, आई टोटली अग्री विद अहमद कि अगर जेकेसीए में अभी हम देख रहे हैं अगर मैचेस हो रहे हों देन इट्स टोटली फाइन। पर ये है कि पूरे साल में कोई टूर्नामेंट हुआ ही नहीं है, ना 3 डे का कोई टूर्नामेंट हुआ, ना T20 हुआ, ना 1 डे टूर्नामेंट हुआ। तो मैं भी एज अ प्लेयर मैं चाहूंगा क्रिकेट खेलना, मतलब मैचेस खेलना। अगर मैं खाली नेट प्रैक्टिस करूं तो वो मैच टेम्परामेंट चला जाता है बैट्समैन का, क्योंकि जब आप 2-3 महीने मैच नहीं खेलते हो, आप प्रैक्टिस कितनी कर लो, फिर अचानक जब आप मैच खेलते हो तो यू फील डिफरेंट कि हाँ जी कुछ मैं शायद वैसे रन नहीं कर पा रहा हूँ, उतने फ्रीली नहीं खेल पा रहा हूँ। तो ये मैच प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है प्लेयर के लिए। तो सारे चाहते हैं मैच खेलना। तो अगर टूर्नामेंट्स हो रहे हो जेके की सीए की तरफ से देन इट्स फाइन, आई टोटली अग्री विद अहमद। पर मैचेस हो नहीं रहे, और अगर मैचेस हो नहीं रही है तो हमें कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो इसके लिए जेकेसी को कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव तो निकालना है, कोई मैचेस कराने या तो खुद से मैचेस कराने या तो अलाउ करना है, क्योंकि हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता है, जैसे अहमद ने कहा बाहर जाना। अहमद, सी हमने रेड 11 की बात की, जेकेपीएल की बात की, अब थोड़ा लाइक वी विल गो टू द जनरल क्रिकेट थिंग। सब बोल रहे थे लाइक इस साल जब से ट्रायल्स के शॉर्टलिस्ट आए तो एवरीवन इज आस्किंग वेयर इज अहमद पांडे, तो वी वांट टू नो फ्रॉम अहमद पांडे वेयर हैव यू बीन? आपको क्यों नहीं रखा गया था जेकेसी के शॉर्टलिस्ट में? इज इट लाइक आपको बुलाया ही नहीं गया ट्रायल के लिए, और लाइक व्हाट इज द केस? आई मीन आई सीरियसली डोंट नो, मुझे नहीं पता है कैंप में क्यों नहीं बुलाया, आई हैव नो क्लू। तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन फॉर जेकेसी फॉर देम टू आंसर कि आप एक प्लेयर को कैसे कैंप से मिस कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग टू से अबाउट दैट। But you also are like very talented opener, like who has been trying for long to get back into the team. तो आप इस इसको कैसे देखते हैं? लाइक जेके से डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट एक करता है 30 प्लेयर्स का, तो विदाउट ट्रायल, तो जब ट्रायल ना हो तो प्लेयर कैसे आएगा आगे? हाउ डू यू फील? नहीं, डेफिनेटली इसमें एक चीज है कि अगर इफ प्लेयर 1-2 साल से टीम में नहीं है तो उसको कम बैक करने का कोई अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, एक ग्राउंड होना चाहिए। एंड उसके बाद अगर इफ ही इज बीन प्रोवाइडेड दैट ग्राउंड जहां पे उसको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने आप को प्रूव करे, देन इट्स फेयर कि आप एक प्लेयर को कैंप में नहीं रख रहे हो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। उसने नहीं परफॉर्म किया इन द करंट टूर्नामेंट्स दैट ऑर्गेनाइज्ड बाय द एसोसिएशन। लेकिन जब वो टूर्नामेंट्स हुए नहीं या कुछ ऐसी चीज हुई नहीं, वो प्रोसेस हुआ नहीं, देन आई डोंट थिंक वो हाउ वुड यू जस्टिफाई कि आप उस प्लेयर को बाहर रख रहे हो या उस पर्टिकुलर प्लेयर को बाहर रख रहे हो। अगर वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के बाद वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, देन तो कोई आई मीन क्वेश्चन है ही नहीं कि उसको बाहर क्यों रख रहे हो। सो आई फील लाइक वहां पे अनफेयर हो जाता है प्लेयर के लिए कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है टीम में कम बैक करने की। सो दैट इज वेयर आई थिंक इट्स हेडिंग टू। हाँ उमर, हाउ वुड यू ऐड टू इट? आई टोटली अग्री विद अहमद। देखिए जब आपका हमेशा एक प्रोसेस रहता है, तो प्रोसेस ये होता है, अब अगर फॉर इंस्टेंस कोई प्लेयर है अहमद अगर टीम से बाहर है, तो अब इसको टीम के अंदर तो आना है क्योंकि ही हैज प्लेड फॉर द स्टेट। तो अगर इसको अंदर आना है टीम में तो इसको कहीं ना कहीं प्रूव करना है। अब अभी ये कोई प्रूव कर नहीं सकता, ये घर पे बैठा हुआ है, ये कैसे प्रूव करेगा? ये ऐसे प्रूव कर सकता है जब जेकेसीए का कोई टूर्नामेंट होगा या जेकेसीए के ट्रायल मैचेस होंगे, जब ये वहां परफॉर्म करता है तो ऑब्वियसली ये ऊपर खेलेगा। जब ये मैचेस ही नहीं खेलेगा तो ये आगे आ ही नहीं सकता। तो मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही कि प्रोसेस है क्या। मैं बहुत टाइम से ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रोसेस है क्या। अगर हमें ये पता चले प्रोसेस है क्या, कैसे आप सिलेक्ट होगे। अभी तो कोई होता ही नहीं। पिछली बार मैं आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि अचानक एक लिस्ट निकल गया। तो इसमें ये होता है आपको पता ही नहीं है आपका कौन सा प्लेयर फॉर्म में है। जो पिछले साल फॉर्म में था, हो सकता है इस साल कोई और लड़का फॉर्म में होता है, कोई अच्छा खेल रहा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप वो डिस्कवर नहीं कर पाए। तो ये मेरे समझ के बाहर है ये चीज। ये प्रोसेस है, प्रोसेस ये है कि आपको सिलेक्शन के लिए कोई ना कोई मैचेस कराने हैं, तभी आपको पता चलेगा कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, और तभी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। करेक्ट। अहमद, ये तो हुई बात कि आपने खेला हुआ है, यू आर नॉट एबल टू कम बैक।
तो अब जेकेसी ने अंडर 23 के लिए भी कोई ओपन ट्रायल नहीं किया, दे जस्ट शॉर्टलिस्टेड द प्लेयर्स। तो आप राइट ये बता होगा जो अंडर 23 का प्लेयर होगा जिसने पूरे साल मेहनत की होगी, तो वो कैसे आएगा टीम में? हाउ डू यू थिंक? एग्जैक्टली एग्जैक्टली जैसे उमर ने अभी बोला, एडिंग टू उमर्स पॉइंट, कि एक प्रोसेस होता है जहाँ पे मैंने जूनियर खेला है, जूनियर से खेल के फिर उसके बाद अंडर 19, फिर अंडर 22, फिर उसके बाद रणजी ट्रॉफी, फिर मैंने अंडर 19 नॉर्थ जोन भी खेला। तो ये सारा एक प्रोसेस था, ऐसे नहीं था कि उठ के कहीं पे मैं डायरेक्टली रणजी ट्रॉफी में आ गया, एक प्रोसेस के थ्रू ही आया। तो लेकिन जब वो प्रोसेस ब्रेक हो जाता है, सपोज एक प्लेयर है अंडर 23 का, उसको अब अंडर 19 खेलने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसको या तो अंडर 23 खेलना है या रणजी ट्रॉफी खेलना है। अगर दोनों प्लेटफॉर्म्स में उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है खुद को प्रूव करने की, देन आई डोंट थिंक वो अपने आप को प्रूव कर पाएगा कभी, एंड आई डोंट थिंक वो टीम में सेलेक्ट भी हो पाएगा। तो फॉर इंस्टेंस, अगर आप प्लेयर को जज कर रहे हो उसकी परफॉर्मेंस पे जो उसने लास्ट ईयर की है, यू नेवर नो इस करंट सीजन में उसकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस या उसकी उतना अच्छा फॉर्म नहीं होगा। तो बेस्ड ऑन दैट, नो डाउट जिस प्लेयर ने लास्ट ईयर स्टेट के लिए परफॉर्म किया है उसको एज है ही है, ही विल बी इन द टीम। लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि आपके पीछे कोई ऐसा प्लेयर हो जो हु इज नॉकिंग ऑन द डोर्स कि नहीं जी, ये बंदा है जो परफॉर्म कर रहा है, इसने टूर्नामेंट्स में रन किए हैं, तो ही माइट टेक माई प्लेस। तो जब वैसा प्रोसेस ही खत्म हो गया, आई फील लाइक कंपटीशन खत्म हो जाता है, एंड आई फील लाइक उसे टीम वीक हो जाती है। करेक्ट। उमर, आ, आप आप जैसे प्लेयर एंड अहमद जैसे प्लेयर वो अभी लाइक टीम में नहीं आ पा रहे, तो व्हाट मैसेज डज इट सेंड टू द यंग? जब आपने अकॉम्प्लिश किया है, अहमद ने सेंचुरीज ट्रॉफी, बट वो अभी ट्रायल में भी नहीं आ रहे, तो यंगस्टर्स को क्या मोटिवेशन देगी आप लोगों को देगी? व्हाट फ्यूचर डू यू होल्ड इन क्रिकेट? देखिए, ये आपने अच्छा सवाल किया। ऐसे क्या होते हैं, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड मैसेज फॉर द यंग पीपल। अब क्या होता है, बहुत बार अब ये बोला जाता है नहीं जेकेसी में तो सिलेक्ट ही नहीं होंगे, वहाँ कुछ करेंगे भी, तो इट्स आई डोंट थिंक इट्स अ गुड मैसेज फॉर द यंग पीपल हु आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये प्रोसेस, इनको मुझे लगता है प्रोसेस अगर बेटर होगा, आप मैचेस कराएं, आप एक प्रॉपर सिस्टम रखें। जब आप मैचेस कराते हैं आपको पता चलता है कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, किसने कितने हंड्रेड्स किए। ये अहमद के पॉइंट से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि आपको ये नहीं पता चलता है कि आपका कौन सा प्लेयर फॉर्म में है। जैसे कोई करंट प्लेयर है, ऑब्वियसली उसने स्कोर किया है तो उसको तो ऑब्वियसली एक एज रहता है, लेकिन अब ये रहता है तो कुछ प्लेयर जो आपकी टीम में हैं वो बैठे हैं, कोई बात उनको कोई ये नहीं रहता कि उनके पीछे कोई प्लेयर लगा हुआ है जिसने रन किए, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से वो भी थोड़ा कंप्लेसेंट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे हिसाब से अभी अभी जो क्रिकेट चल रहा है। अहमद सी, आपको आपके पास जब यंगस्टर्स या कोई भी आता होगा वो पूछ रहे होंगे आपसे कि अहमद आप खेल क्यों, तो क्या हाउ डू यू रेस्पॉन्ड? आप क्या क्यों नहीं खेल पाए? नहीं मतलब, मैं यंगस्टर्स को अगर अगर कोई आके पूछता भी है वगैरह, सो आई ऑलवेज टेल देम कि दिस इज नॉट इन योर हैंड्स, व्हाट इज इन योर हैंड्स इज आपका हार्डवर्क, आपकी डेडिकेशन टुवर्ड्स द स्पोर्ट, वो आपके हाथ में है, बाकी सिलेक्शन वगैरह आपके हाथ में है नहीं। तो मैंने आज तक आई डोंट थिंक किसी यंगस्टर को ये एडवाइस किया है कि आप किसी बंदे के साथ अच्छा बना के रखो और आप उसको साथ बना के रखोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे। वो बिल्कुल प्रोसेस नहीं है क्रिकेट खेलने का। आप जब तक हार्डवर्क नहीं करोगे, अपनी मेहनत से आप आगे नहीं आओगे। उसके बगैर कोई, आप एक मैच खेलोगे, दो मैच खेलोगे, अदर देन दैट यू डोंट हैव, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी ज्यादा। तो इट्स ऑलवेज अबाउट हार्डवर्क, एंड यंगस्टर्स को हमेशा वही एडवाइस करता हूँ कि जो भी आपके सराउंडिंग्स में हो रहा है उसके बगैर, मतलब दीज आर यंगस्टर्स जो 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, उनके पास एम्पल टाइम है अंडर 22 तक अपने आप को प्रूव करने का। तो 1 साल 2 साल सेलेक्ट नहीं हो गए, तीसरे साल सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो हार्डवर्क नहीं छोड़ना है, वो कंटिन्यूस हार्डवर्क नहीं छोड़ना। उमर सी, अहमद ने कहा कि प्लेयर को हार्ड वर्क करना है, बट प्लेयर सब कुछ कर रहा है पूरे साल, फिर ट्रायल में आ नहीं रहा, तो वो खुद को कैसे मोटिवेटेड रखेगा जब उसको ट्रायल में भी चांस सामने? हाँ, देखिए आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, खुद को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपका 2-3 साल ऐसे रह जाते हैं, जब आप मतलब बिल्कुल ही आपको इग्नोर किया जाता है और आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है वहाँ पर अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी मिलना एक बहुत मतलब ज़रूरी चीज़ है। जब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप कितना ही अच्छा खेल रहे हो, कितना ही अच्छा ये हो, लेकिन एक बात पे मैं एग्री करूंगा अहमद की कि हमारे कहते हैं क्रिकेट में कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जो आपके हाथ में है, जो कंट्रोल में है, आप उतना करो। अब ये हम नहीं बोल सकते यंग प्लेयर को नहीं, ये अभी गलत हो रहा है, अभी ये वाला सिस्टम होगा, लेकिन उनको अपने हाथ में जो है, उनके हाथ में उनको हार्डवर्क करना है, वो उनको करना है। फिर बाकी जो है वो आगे खुद हो जाएगा।
प्रॉब्लली जब बेटर चीज़ें हो जाएंगी, अच्छे टूर्नामेंट्स जेकेसी जब ऑर्गेनाइज करेगा, जब एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होगा, तब तब वो वही प्लेयर वहां पर बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। जो बिल्कुल ही डिजेक्टेड फील करेंगे वो तो वहां परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हार्ड वर्क आपको करना ही करना है, एज अ प्लेयर आपको खेलते रहना है। Correct. So I will open the like dice for audience. You can send your questions in the. We will try to like ask Ahmed and Umar as many as we can. So in the meantime, फिर से वापस आऊंगा JKPL पे। तो अहमद, like a lot of people are saying कि विकेट अभी बहुत फ्रेश हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या एक्सपेक्टेड फर्स्ट इनिंग स्कोर्स रहेगा पहले मैच में कल? आई बिलीव जितना मैंने सुना सोर्सेस से थ्रू एंड जो मैंने देखा भी मैच, आई फील लाइक फर्स्ट मैच में 140, 135, 140 शुड बी अ गुड स्कोर। एंड बाय द टाइम जब विकेट और यूज हो जाएगा और उसमें मैचेस होंगे, तो आई फील लाइक 160, 170 तक शुड बी अ गुड स्कोर, बिकॉज ग्राउंड भी उतना बड़ा है नहीं। सो ग्राउंड भी छोटा है, बट बेटर देन जो लास्ट टाइम जेकेपीएल हुआ था ग्रीन वैली से, उससे काफी अच्छी बाउंड्रीज है, ग्राउंड भी प्रॉपर है। तो आई फील लाइक फर्स्ट मैच मैं लेके चलता हूँ 140, 150 तक तो स्कोर हो जाना चाहिए, इवन दो अगर स्लोअर साइड पे विकेट है, बट दैट कैन बी मैनेज बीइंग प्रोफेशनल्स। वो आपको 2-3 ओवर सी ऑफ करने के बाद आपको अपने स्ट्रोक प्ले करके आप 140, 145 तक लेके जा सकते हैं। हाँ उमर, विकेट को देखते हुए व्हाट विल बी द गेम प्लान फॉर रेड एलिफेंट टुमारो? हाँ, ऑब्वियसली जब हम कुछ जैसे अहमद ने कहा, कुछ ओवर जब आप एज प्लेयर खेलते तो यू गेट एन आइडिया कि विकेट स्लो है, अच्छा कैरी है, कैसा है स्ट्रोक प्ले आपका कैसा रहेगा। अगर लगा विकेट स्लो है तो ऑब्वियसली देयर इज अ चेंज इन प्लान। अगर आपको लगता है कि नहीं विकेट इज प्लेइंग वेल, अच्छा बाउंस है, अच्छा आ रहा है बैट पे, तो आपका अलग अप्रोच रहता है। तो एज अ टीम भी आपका डिफरेंट अप्रोच रहेगा। I think here, देखिए अहमद, I have seen a lot of Kashmiri batsmen who struggle to play against spin. तो as a like experienced pro, तो आप कैसे बोलोगे youngsters को how do they play like spin bowling, especially on turf wicket? Any tips? देखो, ये एग्जैक्टली दिस इज द डिफरेंस जो बाहर के प्लेयर में और यहाँ के प्लेयर में डिफरेंस ये है कि बाहर के प्लेयर्स बचपन से ही टर्फ विकेट्स पे खेलते हैं। सो टर्फ विकेट्स पे क्या होता है, वेयर एंड टेयर हो जाता है। वेयर एंड टेयर के बाद स्पिनर कम्स इन एंड आपका स्पिनर पे प्रैक्टिस हो जाता है। लेकिन कश्मीर में और पिछले 3-4 साल छोड़ के हम पहले खाली मैट क्रिकेट खेलते थे। 90% ऑफ द मैचेस मैट पे होते थे, जहां पे स्पिन का कोई रोल ही नहीं है। सो आई फील लाइक ये एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है कश्मीर में कि हम यहाँ पे यूजुअली स्पिनर्स अच्छा नहीं खेलते हैं। एंड अगेन कमिंग बैक टू यंगस्टर्स को क्या एडवाइस करूंगा मैं, मतलब आप खुद से अगर आप थोड़ा सा पैच ढूंढोगे जो थोड़ा रफ पैच होगा, घास पे भी हो गया, वहां पे किसी को थ्रो डाउन बोलोगे स्पिन कराने के लिए एंड ट्राई एंड प्ले स्पिन वहां पे, डेफिनेटली विद इन 2-3 मंथ्स आप स्पिन बेटर खेलना स्टार्ट करोगे। सो आई फील लाइक ये इट्स जस्ट अ मिथ कि हम ये कर नहीं सकते हैं कि कश्मीर में तो सारे बैट्समैन फास्ट बॉलर्स ही अच्छा खेलते हैं। ये खाली मेहनत की बात है। आप स्पिनर एक पकड़ो, आप दिन में 4-5 घंटे प्रैक्टिस करो स्पिन खेलने का, आप डेफिनेटली यू विल बी अ बेटर प्लेयर ऑफ स्पिन। ऐसा कोई Correct. ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हो नहीं सकता है। जब मेहनत करेगा इंसान, वो चीज भी चेंज हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ गौतम गंभीर की, जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर खेलने का वाला प्लेयर रहा है, वो भी दिन में 2 से 3 घंटा रफ पैच पे बैटिंग की प्रैक्टिस करता था स्पिनर के लिए, जो कि इतना अच्छा स्पिन खेलता था। सो आई फील लाइक जिसको स्पिन में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है स्पेशली कश्मीर में, वो डेफिनेटली वो इम्प्रूव कर सकता है प्लेइंग ऑन रफ पैचेस। तो वो इम्प्रूव करने वाली कोई ऐसी चीज नहीं कि नहीं होगी। उमर, आपसे पूछना चाहूंगा, लाइक यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कश्मीर का क्रिकेट इज ऑल अबाउट T20 क्रिकेट। तो हाउ डज इट इम्पैक्ट प्रोफेशनल प्लेयर हु प्लेज 20 ओवर क्रिकेट एंटायर ईयर? फिर उसको 50 ओवर और टेस्ट क्रिकेट में एडजस्ट करना मतलब कितना मुश्किल है? देखिए, हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन। पर आपके पास ऑप्शंस, बीइंग अ प्लेयर इन कश्मीर, आपके पास ऑप्शंस बड़े कम हैं। यहाँ पर आपका जो भी आप टूर्नामेंट देखोगे तो 20 ओवर टूर्नामेंट ही होता है। पर आप अगर जेके से ऑर्गेनाइज करता है 50 ओवर टूर्नामेंट 3 डेज, तो वो फिर ट्रांजिशन इजी रहेगा। जब आप T20 खेलते हो फिर आपको पता है हाँ जी 50 ओवर मैचेस हो रहे हैं। जब वो T20 के बाद आपका 50 ओवर मैच होता है तो आप भी नेट्स में जाते हो, हाँ जी मैं टैप करूंगा, मैं सिंगल्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूंगा। फिर जब आपको पता चलता है हाँ जी अब 3 डे का मैच लगने वाला है, तो तब आप लीव करने लग जाते हो। तो ये ऐसा है कि जब आपको एक प्रॉपर सिस्टम होगा, आपको पता हो गया कि आपके अपकमिंग मैचेस जो है ये 4 डे मैचेस हैं, तो आप एज अ प्लेयर वैसे ही आप बिल्कुल प्रैक्टिस भी करते हो, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो ये बस ये है कि जब आपको पता हो कि आपके होने वाले हैं मैचेस, जब आपका होगा ही नहीं, कोई मैच ही नहीं होगा, 4 डे का कोई मैच नहीं होगा, 50 ओवर कोई मैच नहीं होगा, तो ऑब्वियसली यूल स्ट्रगल। आप T20 खेल लोगे लेकिन जब आप लॉन्गर फॉर्मेट में जाओगे यूल टेंड टू स्ट्रगल। तो इसके लिए मैचेस होने चाहिए।
जब तक नहीं होंगे यू विल स्ट्रगल फॉर श्योर। अहमद, आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो जो लाइक अभी के क्रिकेट में काफी रेलेवेंट है। देखिए, यहाँ पे कोई रणजी ट्रॉफी खेलता है, लाइक उसने एक सीजन खेला, इज गॉन, तो व्हाट डज ही डू, लाइक अब अगर उसने एक सीजन किया, दूसरे सीजन में उसको चांस नहीं मिला, तो प्रोफेशनली हाउ डज ही मेंटेन हिमसेल्फ? देखिए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो हाउ डू दे मैनेज देमसेल्व्स फाइनेंशियली? यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं लोगों को, जो प्लेयर्स, काफी प्लेयर्स लाइक पैसे लेते हैं टू प्ले क्रिकेट। सो हाउ डू यू सी इट, लाइक कितना इंपॉर्टेंट है एक प्लेयर के लिए फाइनेंशियली भी मैनेज करना? बिकॉज आपको पता है, इफ यू आर नॉट प्लेइंग रणजी ट्रॉफी रेगुलरली, तो आपको फाइनेंशियली मैनेज करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। एंड एज अ क्रिकेटर आपने पूरी लाइफ लाइक की होती है स्पेंड in playing cricket and like practicing and all that, and then if you make it and then don't make it big, like not all players play run IPL or like for Indian team, तो ये सब को देख के what will you tell young? डेफिनेटली ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि अगर एक प्लेयर एक रणजी ट्रॉफी का सीजन खेलता है, ही हैज अर्न सम गुड मनी, लेकिन उसके बाद वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल पा रहा है जहाँ पे रियल मनी मिलता है क्रिकेटर्स को। सो देन अगेन मैं अब देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से यहाँ पे प्लेयर्स ऐसे डिमांड करते हैं खेलने के लिए। आई फील देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर आपके पास टैलेंट है एंड इफ यू कैन विन मैचेस फॉर योर टीम एंड आस्किंग मनी फॉर दैट, आई फील वो आपका, दैट इज योर हक, वो आप योर वर्थ दैट, तभी आपको पैसा मिल रहा है, तभी आपको टीम्स पैसा दे रहे हैं। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अगर प्लेयर ड्यूरिंग द सीजन अगर वो एवरी मंथ 30 से 40 हजार रुपए कमा रहा है बाय प्लेइंग लोकल टूर्नामेंट्स, he has to support his family, he has to support अपनी फैमिली को फाइनेंशियली, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट एंड आई फील लाइक, लेकिन इस सब में अगर हमारा ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहा जहां पे प्लेयर कम बैक नहीं कर पा रहा है, आई फील लाइक ये हमारे क्रिकेट को खत्म कर देगा। हमारा जो फोकस रहेगा प्लेयर्स को, जो यंगस्टर्स है, दिल ओनली फोकस ऑन प्लेइंग दीज लोकल टूर्नामेंट्स जहां पे उनको महीने के 30-40 हजार रुपए मिल जाए, एंड दिल बी हैप्पी विद दैट। दे वोंट सी द बिगर पिक्चर कि रणजी ट्रॉफी खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है, जोन क्रिकेट खेलना है, ये सारा बिगर पिक्चर वो देख नहीं पाएंगे क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। एंड अगेन जैसे अभी जो प्रोसेस चल रहा है जहां पे आपको नहीं मिल रही है वैसी अपॉर्चुनिटी कम बैक करने की या कुछ भी, सो प्लेयर ऑब्वियसली डिसहार्टन हो जाता है एंड देन उसको लगता है मेरा प्राइम फोकस यही लोकल टूर्नामेंट्स है जहां पे मैं अपना फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करूं। हाँ उमर, सी यहाँ पे प्लेयर को, अगर इफ समवन इज अ रियली गुड प्लेयर, अगर यंग से चले, देखिए क्रिकेट खेला है ऑलरेडी, दे हैव लाइक एंड करियर इज ऑलरेडी फिनिश लाइक द प्रोफेशनल वन, बट जो लाइक यंग प्लेयर्स हैं जो खेलना चाहते हैं आगे, इफ दे गेट इनटू दिस लोकल क्रिकेट, जो जहाँ पे उनको पर मैच का फी मिले, लाइक पैसे मिले, डू यू थिंक इट कैन डिविएट देम फ्रॉम प्लेइंग रणजी ट्रॉफी एंड अदर फॉर्मेट? क्योंकि उनको लगेगा शॉर्टकट में, अभी तो मैं इधर किसी क्लब के लिए खेल रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो व्हाई डू आई नीड टू वर्क हार्डर टू अर्न बिगर? तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में, लाइक व्हाट वुड यू सजेस्ट टू प्लेयर्स? देखिए, ये अच्छा सवाल है, पर इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर वो अभी लोकल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, फिर वो कौन सा क्रिकेट खेलेंगे? यंगस्टर करेक्ट। बीइंग, जब आपको कोई प्रोसेस है नहीं, आपको पता ही नहीं, आपका लिस्ट निकल रहा है अचानक से, और ये नाम जी ये है, ये अटेंड करेंगे कैंप और ये आगे मैचेस खेलेंगे। फिर एज ए मैंने कुछ प्लेयर्स देखे भी ऐसे जो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने ट्रायल मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो भी अब ऐसी पेड प्लेयर्स जिनका एक मैच का मैच फी रहता है, वो भी वैसे ही खेल रहे हैं। बट मैं उनकी भी मैं सोचता जब हूँ, तो वो भी मुझे गलत नहीं लगता है, क्योंकि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। अब वो पूरे साल अगर साल तक, और अगले साल भी सेम प्रोसेस रहता है, आप कुछ सेट ऑफ प्लेयर्स खुद से एक लिस्ट निकल जाता है और सेट ऑफ प्लेयर्स पहले ही डिसाइडेड होते हैं, तो वैसा प्लेयर कैसे आप टीम में आएगा? उनके लिए भी कोई प्रोसेस नहीं है, तो वो भी दे आर लाइक ब्लैंक, तो वो भी फिर प्रेफर करते क्रिकेट खेलना। देखिए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन आप क्रिकेट का खेलना बंद नहीं कर सकते, आपको क्रिकेट तो खेलना ही खेलना। तो इसमें भी वही बात आती है कि अगर मैचेस जब ऑर्गेनाइज होंगे तभी वो चीजें हट जाएंगी, तो यंग प्लेयर्स तभी मैचेस नहीं खेलेंगे लोकल, जब उनको भी लगेगा हाँ जी मैचेस हो रहे हैं, अच्छे मैचेस हो रहे हैं, तो हमें बेटर है कि हम ये मैचेस खेलें और लोकल क्रिकेट कम कर दें, तभी ये चीज पॉसिबल। हाँ अहमद भाई, सी अगर उमर भाई ने कहा कि प्लेयर्स को लाइक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जीकेसीए की तरफ से, बट अब कॉर्पोरेट का कितना मतलब बड़ा इसमें रोल रहेगा? फॉर एग्जांपल अभी रेड एफएम ने अपना क्लब खोला है, रेड 11, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि दे आर गोना पे प्लेयर्स और लाइक अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे प्लेयर्स को डीए देंगे या कुछ भी, लाइक प्लेयर्स को एडजस्ट करेंगे, लाइक यूसी इन फुटबॉल, जेएंडके बैंक की टीम है, लाइक जेएंडके फॉरेस्ट की टीम है, हर किसी की टीम है, तो boys are adjusted somewhere. चलिए उनने इंटरनेशनल नहीं खेला, उनने आईपीएल नहीं खेला, but their career is settled down. वो they are able to earn financially. So how important is it get the same thing in the cricket?
आई फील लाइक क्रिकेट अभी ऐसा स्पोर्ट है इंडिया में जहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एंड आई फील लाइक कश्मीर एक लौता ऐसा सेक्टर है पूरे कंट्री में जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर ऐसे इन्वॉल्व नहीं होता है। ऑब्वियसली बिकॉज जो सिचुएशन रहती है अब पिछले कुछ सालों से ठीक है, जो उससे पहले सिचुएशन रही तो कॉर्पोरेट्स अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं क्रिकेट में या किसी और स्पोर्ट में। लेकिन आई फील लाइक अगर क्रिकेट में ऐसे कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, जैसे अभी रेड एफएम ने स्टार्ट किया है ये एक टीम का, एंड इनका प्लान है कि आगे जाके ये प्रॉपर टीम भी बनाएंगे, तो अगर ऐसे ही जैसे कश्मीर में बिजनेस हाउसेज है एक पर्टिकुलर टीम बनती है, वाई नॉट, दिल्ली में, बॉम्बे में, हर जगह कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स होते हैं, वहां पे इन्वॉल्व होके वहां पे टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं। एंड एक प्लेयर जो है उसको एटलीस्ट एक सेटिस्फैक्शन रहेगी कि कहीं से सेट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी आ रहा है, कि मैं अगर अपना क्रिकेट पे टाइम यूटिलाइज कर रहा हूँ तो मेरे को पैसा भी आ रहा है उसकी वजह से। मतलब ऑब्वियसली हर एक प्लेयर नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो रणजी ट्रॉफी खेले, वो इंडिया खेले, तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो रह जाते हैं एंड उनने अपना करियर के 10 साल 12 साल क्रिकेट में दिए होते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ देयर करियर वो देयर नोवेयर, मतलब क्योंकि एक प्रोसेस, एक सेटअप बना के नहीं है जहां पे प्लेयर को ये सेटिस्फैक्शन रहे कि चलो जी 10 साल क्रिकेट में लगाए, उसके बाद एक जगह पे पहुंच के मैं सेटल्ड होगा, मेरा सैलरी होगा या किसी कॉर्पोरेट से मेरे को सैलरी मिलेगी। वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में इन्वॉल्व, मतलब कॉर्पोरेट्स का होना, जिसकी वजह से प्लेयर्स ऑब्वियसली अपने आप को सिक्योर्ड फील करेंगे। उमर भाई, बीइंग द कैप्टन ऑफ रेड 11, आपने आई एम होपिंग कि आपने कंपटीटर एनालिसिस किया होगा कि कौन सी टीम कितनी स्ट्रांग है, एंड तो हाउ डू यू सी योर टीम इन द लाइक कंपटीशन? तो आपको क्या लगता है कि कितना आगे जाएंगे आप? डू यू थिंक लाइक यू कैन विन द ट्रॉफी और मेक इट टू द सेमीज और फाइनल? I think we have a very good team. We have good team combination. पर at the end of the day, you have to take one match at a time. तो तभी आप सक्सीड कर सकते हो. Obviously, the ultimate goal is to win the tournament, but we'll take one match at a time. जैसे कल हमारा एक मैच inaugural मैच है, तो we'll try to take one match at a time and see कि अच्छा करें, अपने गलतियां कम करें आगे वाले मैचेस में, फोकस करें अच्छी चीज़ों पे जो हम सही कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली हमारी टीम में तो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो यहाँ के स्टेट प्लेयर्स हैं काफ़ी, जिनने रणजी ट्रॉफी खेला हुआ है, सईद मुश्ताक अली खेला हुआ है, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं. तो आई होप वी डू वेल एंड विन द टूर्नामेंट. कोशिश तो वही रहेगी हम सबकी. अहमद, काफी टाइम से लोगों ने आपको नहीं देखा है, तो कल द मैच इज गोइंग टू बी लाइव ऑन रेड एफएम आई जो मैन. तो क्या, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, व्हाट कैन द फैंस एक्सपेक्ट फ्रॉम अहमद पांडे टुमारो और A इन द good रेस्ट? show and good show and probably in the winning cause. For sure. I hope so. Runs, like I know every batter wants to score a 50 or a century, but given the pitch won't be like that good for batting. So how do you see it? कितना स्कोर करना चाहेंगे आप? Obviously, I mean, अगर T20 में बैट्समैन 50 to 60 रन्स करेगा एंड विनिंग कॉज में जाएगा, तो ऑब्वियसली दैट फील्स लाइक 100. सो रादर देन स्कोरिंग 100 एंड देन लूजिंग द मैच, तो कोई फन नहीं है उसमें. तो आई फील लाइक मेरा टारगेट ये रहेगा कि टीम को जिताऊं एंड अपनी तरफ से 100% दूं एंड प्रोबेबली एंड अप बीइंग द टॉप स्कोरर ऑफ द टीम. Totally. So thank you guys. Thank you for joining us for this healthy discussion. I'm hoping that we will see you both again on Kashmir Sports Watch. I and my team will try to like bring more discussions on cricket and JKPL for the rest of the tournament as well. Thanks a lot for joining us, guys. Thank you for having us. Thank you for being with us. This broadcast was brought to you by My Master 11, the only no GST fantasy cricket app. There's a link in the description. You can like download the app and keep playing. Thank you, Ahmad, and thank you, Umar, for joining us. Bye bye, guys. Thank you.